Hello friends, welcome to my channel My Himalayan Drives. This video is about road trip to Sach Pass which we did last month. Now those who don't know, Sach Pass एक हाई एल्टीट्यूड पास है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है. The elevation of Sach Pass is around 4,400 meters and it lies in Pir Panjal range of Himalayas. Sach Pass acts as a border between चंबा वैली जो चंबा डिस्ट्रिक्ट की साइड पड़ती है and the Pangi Valley which lies on the Kilad Udaipur side of Himachal Pradesh. Pass is accessible through road only from June to mid-October. Rest of the months it is closed because of heavy snowfall it gets. दोस्तों हमने अभी बैरागढ़ पुलिस चेक पोस्ट पर अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरे करके वी हैव स्टार्टेड ड्राइविंग टुवर्ड्स सच पास. हम सुबह टीसा से 6 बजे चले थे और टीसा से बैरागढ़ पहुंचने में हमें लगभग 1 घंटा लगा. वी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे एंड रीच्ड टीसा. वी टुक अ नाइट हॉल्ट देयर एंड देन स्टार्टेड टुवर्ड्स सच पास टुडे मॉर्निंग. इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस टीसा दिल्ली से लगभग 630 किलोमीटर की दूरी पर है. टीसा से बैरागढ़ की डिस्टेंस 28 किलोमीटर है एंड इट टेक्स अराउंड 60 मिनट्स. बैरागढ़ से हम आगे सतुरुंडी की तरफ जाएंगे. पहले जो चेक पोस्ट अभी हमने क्रॉस किया है ये सतुरुंडी पे होता था और बैरागढ़ के बाद आगे कोई भी इनहेबिटेड विलेज नहीं है. दैट मीन्स बैरागढ़ इज़ द लास्ट विलेज ऑन दिस साइड ऑफ सच पास जहाँ हमें रुकने के लिए कई सारे ऑप्शंस होटल होम स्टेज मिल जाते हैं. पहले बैरागढ़ से सच पास के बीच में सिर्फ एक टी स्टॉल होता था जो कि सतुरुंडी जहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट होती थी वहाँ पर होता था. हाउएवर अब बैरागढ़ से लेकर के सतुरुंडी के बीच में कई सारे ढाबे खुल गए हैं जहाँ पर हमें खाने पीने के ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं. बैरागढ़ से सच पास की टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर्स है. आउट ऑफ दीज 30 किलोमीटर्स द फर्स्ट माइलस्टोन वी रीच आफ्टर ड्राइविंग फॉर 18 किलोमीटर्स इज सतुरुंडी. Now, out of these 18 kilometers from Bairagarh to Saturundi, first 13 kilometers we drive through dense Deodar forests which slowly disappear and the landscape changes to barren rocky terrain. The drive for next 5 kilometers to Saturundi is completely different to what we have been driving so far. यहाँ से हमें snow दिखनी शुरू हो जाती है. We come across multiple glacial points where large chunks of ice can be seen floating across the mountain ranges. From here up to Saturundi we come across multiple water crossings, multiple waterfalls on the way and the view from here is really awesome. जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं. यहाँ से सतुरुंडी तक हमारे राइट हैंड साइड पे there will be multiple water crossings, multiple waterfalls on the way. So we'll take some time to enjoy these waterfalls and then we will continue our journey further to Sach Pass. And here comes yet another water crossing on the way. Now the next water crossing and waterfall which is going to come on our right side. Based on my experience from previous trips to Sach Pass, I can say this is the only water crossing and waterfall which continues to exist throughout the season. We were here in September and somewhere in 2016 and उस टाइम पे जितनी भी वाटर क्रॉसिंग अभी तक हमने पीछे देखी है उनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती थी. ऑल द स्नो हैड ऑलरेडी मेल्ट. लेकिन ये वाली वाटर क्रॉसिंग एंड द वाटरफॉल एग्जैक्टली ऐसे ही कंटिन्यू फ्लो करता जा रहा था. द फ्लो ऑफ वाटर वाज एग्जैक्टली सेम.
Now we are approaching Satrundi. As you can see on screen, there are tea shops on our right. ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहले सिर्फ यही ढाबा एग्जिस्ट करता था और पहले पुलिस चेक पोस्ट भी इसी पॉइंट पर होती थी। जब हम बैरागढ़ में अपना पुलिस चेक पोस्ट पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा रहे थे, देन वी केम टू नो कि सतरुंडी कैन बी रियली कोल्ड ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर मंथ्स व्हेन द पास इज़ अबाउट टू क्लोज, सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू स्टे हेयर। इसीलिए पुलिस चेक पोस्ट को सतरुंडी से हटा करके बैरागढ़ पे शिफ्ट कर दिया गया है, बिकॉज इन कंपैरिजन टू सतरुंडी मैनेजिंग पुलिस चेक पोस्ट एट बैरागढ़ इज मच ईजियर। Now we have crossed Satrundi and we are heading towards Sach Pass. Sach Pass from here is another 12 kilometers drive. Now on the way we approach this last tea shop just after crossing Satrundi. पहले ये एग्जिस्ट नहीं करती थी, it has come up recently. After this tea shop there is no other tea shop or any food point before reaching the Sach Pass stop. Sach Pass stop पे भी हमें इस बार पता चला कि there is a small tea shop. The person can serve us Maggi and tea. We spent some time with this guy over here और हमें पता चला कि यहाँ से there are 2 or 3 peaks जिनको ट्रैक करके जा सकते हैं. So there are trekking options available. 1 day trek, 2 day trek, depending on the number of days you have got. There is a trek to a beautiful lake on the other side of the peak. मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम सच पास विजिट करेंगे विल हैव 2 or 3 days एक्स्ट्रा सो दैट वी कैन डू ट्रैक्स टू दीज प्लेसेस. दोस्तों, देर आर 3 रूट्स और 3 डायरेक्शंस फ्रॉम विच यू कैन अप्रोच सच पास. One is via Chamba, Tisa, Baragarh, Satrundi, the road which we have taken to reach Sach Pass. The other 2 routes lie on the other side of the Sach Pass. जब हम सच पास से नीचे उतरेंगे तो जो फर्स्ट इनहेबिटेड विलेज हमारे रास्ते में आएगा दैट इज़ किलाड़. किलाड़ पांगी वैली का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर भी है. पांगी वैली स्टार्ट्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ सच पास एंड गोज़ अप टू किलाड़ एंड फर्दर. किलाड़ से 2 रास्ते बाइफरकेट होते हैं. वन ऑन द राइट हैंड साइड इट गोज़ टू उदयपुर, देन merges at Tandi, and from there you can either go towards Keelong or drive towards Manali. किलाड़ से दूसरा रास्ता जो बाइफरकेट होता है दैट इज़ ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, इट गोज़ टू किश्तवाड़. जब हम किलाड़ से किश्तवाड़ की तरफ चलते हैं तो थोड़ी दूर जा कर के हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है और वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट शुरू हो जाता है. इफ़ वी गो डाउन फर्दर देन रास्ते में हम गुलाबगढ़ और गुलाबगढ़ के बाद किश्तवाड़ पहुँच जाते हैं. इस ट्रिप में जो रास्ता हमने डिसाइड किया है दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम चंबा टू सच पास वाया बैरागढ़ सतरुंडी, एंड फ्रॉम सच पास वी विल डिसेंड डाउन टू किलाड़. किलाड़ में हम नहीं रुकने वाले हैं, वी विल कंटिन्यू टू ड्राइव फर्दर टूवर्ड्स किश्तवाड़. वी आर स्टिल फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सच पास, और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि वी हैव गॉट लॉट ऑफ स्नो ऑन बोथ साइड्स, स्नो पीक माउंटेन्स. और जैसे ही हमने सतरुंडी क्रॉस किया और हम शायद 2-3 किलोमीटर ही आगे आए होंगे, एंड आफ्टर दैट वी गॉट लॉट ऑफ स्नो. सिंस दिस ट्रिप वी आर डूइंग इन द मंथ ऑफ मे, सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्नो. लास्ट ट्रिप जो हमने करी थी इससे पहले सच पास की, दैट वाज इन द मंथ ऑफ सितंबर, that to September and to be precise it was 30th September and 1st and 2nd of October. So by that time all the snow has melted, there were no traces of snow. We could witness only barren mountains. So if you really want to enjoy snow, I will suggest कि आप जैसे ही सच पास ओपन होता है in the month of May or June depending on the weather conditions, plan your trip to the Sach Pass, because that is the best time to approach Sach Pass. Now in terms of our road trip, this one which we are doing right now, हम कल दिल्ली से सुबह 4 बजे चले थे and we reached टीसा by 6 PM. टीसा में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही होटल है, और जब हमने कोई एडवांस बुकिंग नहीं करी थी
तो जब हम होटल पर पहुँचे और हमने इंक्वायरी की फॉर द रूम्स, वी केम टू नो कि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ ने पूरा होटल बुक कर रखा है एंड अनफॉर्चुनेटली वी कुडेंट गेट एनी रूम. Unfortunately, or I should call it fortunately, because when we inquired the hotel staff that what other option we have got in terms of stay, तो उसने बताया कि एक ऑप्शन तो है कि हम बैरागढ़ की तरफ ड्राइव करें. नाउ बैरागढ़ इज़ अनदर वन आवर ड्राइव. दो बैरागढ़ में कई सारे होटल्स होम स्टेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. उसने दूसरा ऑप्शन रिकमेंड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैरागढ़ वी टेक 10 मिनट ड्राइव फर्दर और एक जगह आती है भजरारू. इट्स अ लिटिल डिटूर. द नेम इज़ भजरारू. वहाँ पर एक ही गेस्ट हाउस है बट वी कैन फाइंड अ रूम ओवर देयर. सो द टीसा होटल स्टाफ वॉज रियली कर्चियस और उन्होंने फ़ोन करके पता किया एंड दे गॉट वन रूम ब्लॉक फॉर अस. सो हम भजरारू गए, वहाँ पर हमने स्टे किया. एंड द रीज़न आई सेड दैट वी वर लकी बिकॉज वहाँ से सच पास और 360 डिग्री माउंटेन्स का व्यू दैट इज़ रियली ऑसम. देयर इज़ अ हेलीपैड. यू कैन वॉक टू द हेलीपैड एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट लॉट ऑफ स्नैप्स. सो वी स्टेड ओवर भजरारू. फिर आज सुबह हम 6 बजे चले. आइडियली फ्रॉम टीसा to such pass you can do it in 2 hours. However, to us it took almost 4 hours because the weather was really nice, the roads were really awesome. We were looking for these adventurous off-road tracks. वही हमें मिले. Snow on both the sides. So every 10-15 minutes we have been stopping, clicking pics, creating videos. So it took us around 4 hours to reach Sach Pass. My recommendation would be that either if you're planning a trip to Sach Pass, या तो आप पहले से बुकिंग कर लीजिए. If not, then you keep in mind that you have got only one option in Tisa, one option in Bhajraru, which is almost 10 minutes drive to Tisa. And if you don't get accommodation over there, then you will find accommodation in Baragarh. In terms of pricing, last time जब हम टीसा में रुके थे, we got room for one night for 2 people for 1200 rupees. This time 1300 rupees for one night. So finally we are approaching Sach Pass. Hope you enjoyed the video so far. It is part 1 of 3-part series. Part 2 we cover Sach Pass to Kishtwar, and part 3 we cover Kishtwar to Himachal Pradesh again via a new route which is not known to many people, that is via Bhadarwa Padar. So stay tuned. If you really liked the video, please subscribe to my channel My Himalayan Drives. Thank you. Bye bye. We have finally reached Sach Pass. Started 6 in the morning from Tisa. Yeah, And right now it's 10:50. yeah, And finally we are at 4,550 feet. No, 4,500 meters. Meters. So 14,200 meters. 14,200 feet. feet. Yeah, Right. we had great time. We covered all of this distance from Delhi or rather Gurgaon within 1.5 days. Yeah, We started yesterday morning 4 a.m. and it's so serene. Yeah, actually. It's very beautiful. And still snow-capped mountains. Yeah, Awesome. you should also come. This is Yes. beautiful.